तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था लिंजी ने लिपिंग को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया था और निंग को बचाने के लिए चला गया था और इसी का फायदा उठाकर एक बंदा लिपिंग को एलिमिनेट करके उसके पॉइंट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लिपिंग ने उसे दबोच लिया था और उसे एलिमिनेट करके उसके पॉइंट्स को ले लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लिंजी को देखते हैं जो दौड़कर निंग को बचाने के लिए जा रहा था और अपने मन में बोल रहा था गुओ जिन और तैन्योंग, अगर तुमने मेरी बहन को एक फिंगर भी लगाया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। जिसके बाद हमें निंग को दिखाया जाता है जिसे तैन्योंग के पेटबिस्ट ने अपने वाटर प्रिजन में कैद कर लिया था और उसके फायर बर्ड को गुओ जिन के पेटबिस्ट ने पकड़ लिया था जो कि एक रैंक 2 के स्टेज 8 का ड्रैगन टाइप पेटबिस्ट था और उसका नाम स्टील स्केल यंग ड्रैगन था। पर हम निंग को देखते हैं जिसने अभी तक हार नहीं माना था और वो वाटर प्रिजन से निकलने की कोशिश करते हुए बोल रही थी धत तरी ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर तैन्योंग उससे बोलता है अरे तुम फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो क्योंकि तुम मेरे नेक्रोमेंसर के वाटर प्रिजन के अंदर से कभी भी भाग नहीं सकती। जिसके बाद वो अपने साथ वाली लड़की गुओ जिन से बोलता है मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम इसे एलिमिनेट कर दो और इसके पॉइंट्स को ले लो क्योंकि इस तरह से तुम्हारे पास न्यू क्लास का हेड बनने का एक चांस होगा। जो सुनकर गुओ जिन उसे टीच करते हुए बोलती है पर ऐसा क्यों, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्रीटी है जिसकी वजह से तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हो। जो सुनकर तैन्योंग चिढ़ते हुए उससे बोलता है अरे तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हें पहले से ही पता है मेरा दूसरी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जल्दी करो और इसे एलिमिनेट करके इसके पॉइंट्स को ले लो। जिस पर गुओ जिन उससे बोलते हैं नहीं हमें इतना रश करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हमें इसे एलिमिनेट करने से पहले थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। जो सुनकर तैन्योंग उससे बोलता है क्या वेट कर लेना चाहिए पर किसके लिए। जिस पर गुओ जिन एक खतरनाक लुक देते हुए बोलती है तब तक वेट करो जब तक बड़ी मछली हमारे जाल में नहीं फंस जाती है। लेकिन तभी कोई उन दोनों के ऊपर अर्थ स्पाइक से अटैक कर देता है पर तैन्योंग अपने वाटर शील्ड का यूज करके गुओ जिन और खुद को उन अर्थ स्पाइक से बचा लेता है और साथ ही गुओ जिन का पेटबिस्ट अपनी ओर आने वाले अर्थ स्पाइक्स को अपने टेल से अटैक करके ब्रेक कर देता है। लेकिन तभी लिंजी वहां आते हुए गुस्से में उनसे बोलता है गुओ जिन और तैन्योंग मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम जल्दी से निंग को जाने दो नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। पर हम उन दोनों को देखते हैं जो पहले ही उसके पेटबिस्ट को देखकर चौंक गए थे और अपने मन में बोल रहे थे इसके पास तो दो दो पेटबिस्ट हैं। फिर हम निंग को देखते हैं और वो भी लिंजी के पेटबिस्ट को देखकर चौंक गई थी और अपने मन में बोल रही थी क्या लिंजी के पास दो दो पेटबिस्ट है, नहीं ये सरप्राइज होने का समय नहीं है। फिर वो लिंजी से बोलती है भाई आप केयरफुल रहना क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो लिंजी उससे बोलता है अरे तुम चिंता मत करो ये दोनों चाहे जितना भी स्ट्रांग हो फिर भी मैं तुम्हें इनसे बचा लूंगा। और तभी तैन्योंग लिंजी से बोलता है अच्छा तो तुम ही लिंजी हो जिसने की सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास किया है। जो सुनकर गुओ जिन लिंजी से बोलती है अच्छा तो तुम सच में वही हो, इसीलिए शुरू से ही मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम दूसरों से अलग हो। लेकिन तभी तैन्योंग आगे बढ़ते हुए बोलता है एक बार जब मैं इसके साथ फाइट कर लूंगा तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो गुओ जिन पीछे से उससे बोलती है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम केयरफुल रहना क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा है। जो सुनकर तैन्योंग फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलता है अगर मैं इसे हरा देता हूँ और इसके पॉइंट्स को तुम्हें दे देता हूँ तो पक्का तुम न्यू क्लास की हेड बन जाओगी, लेकिन अगर मैं इससे हार जाता हूँ तो तुम जल्दी से मेरे पॉइंट्स को ले लेना। फिर वो अपने पेटबिस्ट से बोलता है नेक्रोमेंसर इसे मेरे लिए एक जगह पर रोको। जो सुनकर उसका पेटबिस्ट तुरंत ही अपने वाटर प्रिजन का यूज करके लिंजी को एक जगह पर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता लिंजी अपने स्पिरिट टेक्निक का यूज करके उसके वाटर प्रिजन को ब्रेक कर देता है। जो देखकर तैन्योंग शॉक होते हुए अपने मन में कहता है इस बच्चे की स्पिरिट टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसे इस तरह से शॉक में देखकर रॉक गोस्ट तेजी से उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर पाता तैन्योंग अपने वाटर पिलर से उसे हवा में उछाल देता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसका फायदा उठाकर उसका पेटबिस्ट रॉक गोस्ट को अपने वाटर प्रिजन में कैद कर लेता है। जो देखकर तैन्योंग खुश होते हुए अपने मन में कहता है मैंने एक को तो पकड़ लिया है अब बस एक और बाकी है जिसके बाद मैं इसे एलिमिनेट कर दूंगा और इसके पॉइंट्स को गुओ जिन को दे दूंगा। लेकिन तभी लिंजी रॉक गोस्ट से बोलता है रॉक गोस्ट खेलना बंद करो और जल्दी से अपने गोस्ट फॉर्म में आओ। जो सुनकर रॉक गोस्ट तुरंत ही अपने गोस्ट फॉर्म में आते हुए आसानी से उस वाटर प्रिजन से बाहर निकल जाता है और अपने अर्थ स्पाइक्स का यूज करते हुए तैन्योंग के पेटबिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि अटैक उसे हिट हो पाता वो भी अपने गोस्ट फॉर्म में चला जाता है जिससे इस अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो देखकर तैन्योंग पागलों की तरह हंसते हुए लिंजी से
बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरा पेट बीस्ट पहले से ही एक गोस्ट स्पिरिट टाइप पेट बीस्ट है, इसलिए वो इस तरह के फिजिकल अटैक से इम्यून है। लेकिन तभी गुओजिन उससे चिल्लाते हुए बोलती है बेवकूफ, पहले अपने पीछे देख। पर इससे पहले कि वो अपने पीछे देख पाता उसके ऊपर अर्थ स्पाइक से अटैक हो जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। फिर जब वो अपने पीछे देखता है तो ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि रॉक गोस्ट के क्लोन ने किया था, जो देखकर वो अपने मन में कहता है धत्तरी, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि इसके पास एक क्लोन फॉर्म भी होगा। पर हम लिंजी को देखते हैं जो उसकी ऐसी हालत देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा था, अरे अरे ये तो बहुत ही बुरा है कि तुम फिजिकल अटैक से इम्यून नहीं हो। जो सुनकर तेनोंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में अपने पेट बीस्ट से बोलता है नेक्रोमेंसर अपने डेथ स्पिरिट सील का यूज करो। जो सुनकर उसका पेट बीस्ट तुरंत ही अपने डेथ स्पिरिट सील का यूज करते हुए अपने स्टिक को जमीन पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से रॉक गोस्ट की स्पिरिट पावर सील हो जाती है और उसके सामने हार जाता है। और रॉक गोस्ट को इस तरह से हारता हुआ देखकर लिंजी अपने मन में कहता है सच में ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, अब ऐसा लगता है कि मुझे स्नो मैडन को भेजना ही होगा। फिर वो रॉक गोस्ट को अपने पास बुलाते हुए कहता है अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ क्योंकि तुम उससे हार चुके हो। तो लिंजी को रॉक गोस्ट को इस तरह से वापस बुलाता हुआ देखकर तेनोंग हंसते हुए उससे बोलता है तुम तो वही जीनियस हो ना जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे थे, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ट्रिक्स थी। जो सुनकर लिंजी उससे गुस्से में बोलता है कमीने अपनी बकवास करना बंद कर क्योंकि अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाने वाला हूँ। जो बोलकर लिंजी अपने स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगता है और उसकी ऐसी पावर देखकर गुओजिन और तेनोंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और गुओजिन डरते हुए बोलते ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू फाइट करता है तो हम पक्का एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर वो उन दोनों को रोकते हुए लिंजी से बोलते हैं 1 मिनट रुको, शायद हम इसके बारे में फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। जिस पर लिंजी रुकते हुए कहता है क्या डिस्कशन। तो गुओजिन बोलती है हाँ डिस्कशन, क्योंकि हम लोग पहले ही टॉप 10 में पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, इसलिए हमें एक दूसरे से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी इसके बाद हम लोग क्लासमेट्स होंगे, इसलिए हमें एक दूसरे से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तेनोंग को रोकते हुए बोलती है तेनोंग जल्दी करो और इसकी बहन को छोड़ दो। जो सुनकर तेनोंग उसे मना करते हुए बोलता है अगर हम उसे जाने देते हैं और वो जाकर उसे ज्वाइन कर लेती है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा बुरा होगा। जो सुनकर गुओजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कमीने अपनी बकवास करना बंद कर और मैंने जैसा बोला है वैसा कर। जिस पर तेनोंग डरते हुए उससे बोलता है अच्छा ठीक है तुम ही बॉस हो इसलिए मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम बोलोगी। जिसके बाद वो निंग और उसके पेट बीस्ट को छोड़ देता है और वो छूटते ही लिंजी के पास आ जाती है और उससे बोलती है भाई यहाँ आकर मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू। जो सुनकर लिंजी उससे बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। फिर वो उन दोनों से बोलता है हे तुम दोनों, मैं तुम्हारे ऑफर से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एलिमिनेट करने के बाद भी अपनी बहन को बचा सकता था, तो तुम लोग मुझे इसके लिए माफ कर देना। जो सुनकर तेनोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कमीने अब मैं तेरे खिलाफ ऑल आउट जाने वाला हूँ। पर गुओजिन उसे रोकते हुए लिंजी से बोलती है मेरे पास एक चीज है जिससे मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ। जो सुनकर लिंजी उससे बोलता है अच्छा तो वो क्या है। जिस पर गुओजिन मुस्कुराते हुए बोलती है एक एक्सक्लूसिव स्पिरिट टेक्निक जिसका यूज करके मैं तुम्हारी यूनिक एबिलिटी को अनलॉक करने में हेल्प कर सकती हूँ। जो सुनकर लिंजी पहले तो कुछ समय तक सोचता है जिसके बाद उससे बोलता है वैसे ये ऑफर बहुत ही अच्छा है। पर हम तेनोंग को देखते हैं जो गुओजिन से बोलता है गुओजिन हमें इस कमीने की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब वो गुओजिन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जो देखकर वो अपने मन में कहता है अब मुझसे ये मत कहना कि तुम उस बच्चे के अंदर इंटरेस्टेड हो। लेकिन तभी वहाँ लिपिंग आते हुए उनसे बोलता है हे मुझे माफ करना लेकिन तुम लोग मुझे भी काउंट करो। जिसे वहाँ देखकर लिंजी उससे बोलता है ओह तो तुम अभी तक जिंदा हो। पर लिपिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है ओह तो तुम सभी यहीं पर हो, ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब मैं तुम लोगों को एक ही साथ खत्म कर सकता हूँ। जो सुनकर तेनोंग उससे गुस्से में बोलता है कमीने क्या एक बंदा यहाँ कम था जो कि तू भी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आ गया। पर वहीं हम गुओजिन को देखते हैं जो लिंजी के पास आते हुए बोलती है ब्रदर ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और इसे हराकर फर्स्ट प्लेस को ले लेना चाहिए। जो सुनकर लिंजी लिपिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है अब यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें स्टोन टैबलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस टेस्ट को खत्म होने में बस 10 मिनट बचे थे और वहीं हम एग्जामिनर को देखते हैं जो उन सभी को देखते हुए अपने मन में बोल रहे थे मैं इनमें से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन अगर ये सच में फाइट करने लगे तो हम कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट को खो देंगे। फिर वो अपने पीछे खड़े बंदों से बोलते हैं अब तुम लोगों की बारी है इसके अंदर जाने की और हाँ मैं तुम लोगों को उन्हें
शांत करने के लिए 10 मिनट देता हूँ। फिर हमें सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेनोंग गुओजिन से बोल रहा था, तुम सच में तो उस बच्चे की मदद नहीं न करने वाली हो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लिपिंग का यूज करके उसे एक जगह पर रोक सकते हैं, जिससे हमारे पास एडवांटेज आ जाएगी। लेकिन तभी गुओजिन उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में उसकी मदद करना चाहती हूँ। जो सुनकर तो मानो उस बेचारे की दुनिया ही हिल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारा उस बच्चे के ऊपर क्रश है। फिर वो अपने हाथों को जमीन पर मारते हुए कहता है, अब ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही तुम सभी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो देखकर लिपिंग हंसते हुए बोलता है, अब चलो भी तुम लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करो, क्योंकि मैं इस एग्जाम को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन तभी उन्हें एग्जामिनर की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अब तुम लोगों को और ज्यादा फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सभी सेलेक्ट हो चुके हो। लेकिन इसके बाद मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पेशल चैलेंजिंग मिशन तैयार किया है जो कि कुछ ही समय बाद स्टार्ट हो जाएगा। और तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और एग्जामिनर उनसे बोलते हैं, मैंने देखा है तुम लोगों की स्किल्स अपने साथियों से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैंने वहाँ इस एकेडमी के 4 सेकेंड ईयर की स्टूडेंट को भेजा है जो कि मिड टियर रैंक पर है, जिनके साथ तुम लोगों को फाइट करनी है और मुझे अपनी ट्रू लिमिट शो करनी है। और अगर तुम लोगों में से कोई भी बंदा जीत जाता है तो उसे एक बार के लिए बैप्टिज्म मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग हार जाते हो तो भी कोई बात नहीं, तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो सुनकर निंग को अच्छा नहीं लगता और वो एग्जामिनर से चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन ये तो अनफेयर है, क्योंकि हम लोग तो अभी तक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट भी नहीं बने हैं, तो हम लोग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट को कैसे हराएंगे। जो सुनकर बाकी के लोग उसके बातों से एग्री करते हुए बोलते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने लगातार कई सारे बैटल किए हैं जिसकी वजह से हमारे पेट बिस्ट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो हम इन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कैसे हराएंगे। पर हम लिंजी को देखते हैं जिससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन सभी से इशारा करते हुए बोल रहा था, चलो चलो तुम सभी मेरे पास आओ। पर हम लिपिंग को देखते हैं जो लिंजी और उन सभी को देखते हुए बोल रहा था, ये तो शर्म की बात है कि मैं तुम लोगों को एलिमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब हम क्लासमेट है तो मेरे पास तुम लोगों के साथ फाइट करने के बहुत सारे मौके होंगे। जो सुनकर तो तेनोंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है, कमीने पहले सेकेंड ईयर के ट्रायल को पास कर ले, जिसके बाद इसके बारे में बात करना। लेकिन हम गुओजिन को देखते हैं जो लिंजी से बोलती है, लिंजी लिंजी तो क्या इसका मतलब अब हम एलाइज हैं। जो सुनकर लिंजी उसे घूरने लगता है तो बहुत ही प्यार से लिंजी को देखने लगती है। जो देखकर तो निंग उससे जेलस होते हुए बोलती है, नहीं नहीं भाई ने अभी एग्री नहीं किया, इसलिए तुम उससे दूर रहो। पर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, मैं कैसे भी कर इस रिवॉर्ड को पाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों इंक्रीज हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचता है, लेकिन उन्होंने तो यहाँ बस 4 लोगों को भेजा है जबकि हम लोग 5 लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फिर लिंजी गुओजिन से बोलता है, अगर तुम एलाइज बनना चाहती हो तो तुम मेरी बहन के साथ टीम अप कर लो और उनमें से एक के साथ फाइट करो। जो सुनकर वो दोनों एक साथ उससे बोलती हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर लिंजी निंग को समझाते हुए बोलता है, निंग मैं उनमें से एक के साथ खुद के दम पर फाइट करूंगा ताकि मैं जान सकूं कि मेरी लिमिट क्या है, इसलिए अगर तुम दोनों एक साथ किसी एक के साथ फाइट करते हो तो तुम्हारे पास जीतने का एक अच्छा चांस होगा। लेकिन तभी उन सेकेंड ईयर स्टूडेंट में से एक बंदा उनसे बोलता है, हे अगर तुम लोगों की डिस्कशन खत्म हो गई हो तो जल्दी से वो बंदा मेरे सामने आ जाए जो मेरे साथ फाइट करने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे एक साथ फाइट करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। लेकिन तभी तेनोंग आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। फिर वो अपने मन में कहता है, अब मेरे पास यही मौका है गुओजिन के सामने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का। तो उसे इस तरह से आगे आता हुआ देखकर वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए बोलता है, बच्चे सच में तुम्हारे अंदर कुछ गट्स तो हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह से रेकलेसली अटैक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमें उसके पेट बिस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि रैंक 3 की स्टेज 8 का एक विंड स्लैशिंग मेंटिस था। फिर हम उनके साथ है पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो लिपिंग को अपना अपोनेंट चूज करते हुए उससे कहती है, हैंडसम बॉय मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने अपोनेंट के रूप में चूज करती हूँ। जो सुनकर तो लिपिंग पागलों की तरह हंसने लगता है और उससे बोलता है, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगा। जो सुनकर तो वो लड़की तुरंत ही अपने पेट बिस्ट को समन कर लेती है जो कि रैंक 3 की स्टेज 9 का थंडर लायन था और ब्लश करते हुए उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उससे मुझे हर्ट करो। पर हम गुओजिन को देखते हैं जो उसके पेट बिस्ट को देखकर चौंक गई थी। फिर वो बाकी के बच्चे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को देखते हुए लिंजी से कहती है, मुझे उन दोनों में से वो लड़की थोड़ा वीक लग रही है, इसलिए मैं उसे ही हमारे अपोनेंट के रूप में चूज करती हूँ। और तभी वो अकेला बचा हुआ काले बालों वाला
पकड़कर लिंजी से बोलता है, बच्चे क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? और वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। तो लिंजी उसके साथ फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है सीनियर, पर आप मेरे ऊपर ज्यादा हार्ड मत जाइएगा। फिर हम उस ब्लू बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसे निंग और गुओजिन ने चूज किया था। वो उनके पास आते हुए बोल रही थी, सच में इस साल की फीमेल स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लेकिन वो अगले ही पल गुस्से में उनसे बोलती है, लेकिन मैं उन लड़कियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ जो मुझसे भी ज्यादा क्यूट होती हैं, इसलिए मैं होल्ड बैक नहीं करने वाली। और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर निंग और गुओजिन दोनों समझ जाती है कि अब उनकी लगने वाली है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एग्जाम हॉल के अंदर सभी एलिमिनेट हुए बंदों को देखते हैं जो अपना सिर पकड़कर रोते हुए बोल रहे थे, धत्तरी हम लोग इस बार फिर से फेल हो गए। और उन्हीं के बीच हम निंग के दोस्तों को देखते हैं जहाँ जेनी रोते हुए लुओसियान से बोल रही थी, लुओसियान हम सच में एलिमिनेट हो गए। तो लुओसियान उसे शांत कराते हुए बोलती है, अरे कोई बात नहीं, वहाँ बहुत सारे जीनियस थे, इसलिए जब तक वहाँ कोई मिरेकल नहीं होता हम पक्का ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हम लू गैंग को देखते हैं जो अपना सर पकड़कर बोल रहा था, धत्तरी मैंने पूरे मैच तक सेफ खेला लेकिन आखिरकार मैं लास्ट में आकर एलिमिनेट हो ही गया। और वहीं हम उस सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जिसे निंग ने कुत्ते की तरह पीटा था। वो अपने गालों को सहलाते हुए बोल रहा था, यह अभी भी दर्द कर रहा है। जिसके बाद हम एग्जामिनर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। और वो सब सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई बंदा पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे बोलता है, हे अगले टेस्ट के कैंडिडेट्स को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उस बंदे को वहाँ देखकर एग्जामिनर चौंकते हुए बोलते हैं, टीचर गाओ आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मेरे स्टूडेंट्स को छीनना चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि मैंने इन्हें सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जो सुनकर टीचर गाओ एग्जामिनर से उन्हें एलिमिनेट हुए स्टूडेंट की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अरे ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारी टेस्टिंग मेथड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है जिसकी वजह से तुमने कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट को मिस कर दिया है। और वैसे भी अभी भी मेरे पास 10 स्लॉट खाली है, इसलिए ये कुछ ज्यादा नहीं होगा अगर मैं इन एलिमिनेट हुए बंदों में से कुछ गोल्डन पिक्स को खोज लूं। जिस पर एग्जामिनर हंसते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो आप इसे खुद से हैंडल कीजिए। तो टीचर गाओ उन सभी एलिमिनेट हुए बंदों से अनाउंस करते हुए बोलते हैं, जो लोग टॉप 10 में नहीं जा पाए मेरे पास उनके लिए गुड न्यूज है, मेरे पास अभी भी 10 स्लॉट खाली है, तो तुम लोगों में से जो कोई भी मेरे टेस्ट को पास कर लेगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। जो सुनकर सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं, क्या सच में? तब तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वहीं हम निंग के दोस्तों को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बोल रही थी, ऐसा लगता है कि सच में ये एक मिरेकल है, इस बार हम टॉप 20 में आने के लिए और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, तब शायद ऐसा हो सकता है कि हम इस एकेडमी को ज्वाइन कर लें। फिर हम लू गैंग को देखते हैं जो खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हुए बोल रहा था, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तन्योंग उस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के सामने हार गया था और अपने घुटनों पर आते हुए बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लेवल के बीच तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता। जो देखकर वो बंदा हंसते हुए उससे बोलता है, अरे मैंने तो सोचा था कि तुम एक जीनियस हो लेकिन तुम तो एक लूजर निकले। जिसके बाद हम उस पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जिसने लिपिंग को मार मार कर भूत बना दिया था और उससे बोल रही थी, हैंडसम बॉय सच में तुम्हारी इंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो, इसलिए अगर हम इस फाइट को कंटिन्यू रखते हैं तो ये बस एक तरफा नरसंहार होगा। फिर वो हंसते हुए उससे बोलती है, और वैसे भी अब तुम मुझे और भी ज्यादा हर्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद हम उस ब्लू बालों वाली लड़की को देखते हैं जिसके पास एक ह्यूमन टाइप पेट बिस्ट था और उसने बस अकेले ही निंग और गुओजिन दोनों को हरा दिया था और उनके पास आते हुए बोल रही थी, तो वो लोग इन्हें ही जीनियस बोलते हैं, सच में ये कितना रेडिकुलस है। फिर वो गुस्से में उनसे बोलती है, सुनो इस एकेडमी में जीनियसेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि जो समय तुम लोग अपना मेकअप करने में खर्च करती हो वो समय अपने ट्रेनिंग में खर्च करो, समझी कि नहीं। जिसके बाद हमें फिर से एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर गाओ एग्जामिनर से बोल रहे थे, मैं तुम्हारे मेथड से एग्री नहीं हूँ और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का वन साइडेड ऑपरेशन बस उनके कॉन्फिडेंस को क्रश करेगा। जिस पर एग्जामिनर उनसे बोलते हैं, टीचर गाओ मैं जानबूझकर इनके स्पिरिट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जब ये एक बार एकेडमी में इंटर हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि वहाँ इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग लोग रहते हैं। जो सुनकर टीचर गाओ हंसने लगते हैं और एग्जामिनर से बोलते हैं, लेकिन टीचर क्वीन ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर आपके इस मेथड का कोई भी असर नहीं हो रहा है। जिसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लिंजी ही था, जिसने उस सेकंड ईयर के स्टूडेंट के पेट बिस्ट को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया था, जो कि रैंक 3 की स्टेज 9 का एक ब्लेजिंग वार हॉर्स था और अपने पेट
बिस्ट की ऐसी हालत देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मेरा पेट बिस्ट इतनी आसानी से नहीं हार सकता। पर हम लिंजी को देखते हैं जो उससे बोल रहा था, अरे सीनियर आप काहे जिद कर रहे हैं, आप पहले ही हार चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।